राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। सभी दोस्तों को आज आपको इस चैनल पर हार्दिक शुभकामनाएं है धौलपुर पाठशाला पर। चलिए, आप सबसे पहले आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें वीडियो को। बिल्कुल, राधे राधे बेटा, राधे राधे। एक बार वीडियो को आप शेयर कर दें, है ना। फिर क्लास आपकी चालू होने वाली है। कल मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा था आपको, कल मैंने 34 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे। अब इससे आगे मैं आपको क्वेश्चन लूंगा आज। बिल्कुल, एक बार आप सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। बिल्कुल, राधे राधे बेटा, राधे राधे। एक बार आप सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। चलिए, हाँ बिल्कुल, राम राम, राम राम रोकेश राजपूत, बिल्कुल राधे राधे। विवेक सिकरवार, राम राम। सुमित, जय श्री राम। राहुल कुशवाहा, राधे कृष्णा बेटा, राधे कृष्णा। बिल्कुल, एक बार आप जरूर सब पहले एक बार अपने यार दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, फिर मेरी क्लास लगातार 2 घंटे होने वाली है, ठीक है ना। एक बार आप सबसे निवेदन है, एक बार आप वीडियो को शेयर कर दें, बस एक बार आप वीडियो को शेयर कर दें। सभी दोस्तों से निवेदन है, एक बार आप वीडियो को शेयर कर दें बस। चलिए, अब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए इधर, कल मैंने आपको क्वेश्चन छोड़े थे, 34 नंबर मैंने क्वेश्चन करा दिया था। अब मैं 35 के बाद आता हूं। देखिए इधर, तो मेरे पास में जो प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, कि 450 को ए बी सी में, 450 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए अनुपात बी, ए अनुपात क्या है, बी बराबर में 2:3 और बी अनुपात सी बराबर में 6:5 है। तो सी का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखना अपन को ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए और बी का मान क्या दिया है, ए और बी का मान दिया है प्यारे बच्चों 2:3, बी और सी का मान दिया है 6:5। अब मैं 3 के सामने 3 रखूंगा और 6 के सामने 6, 6 दूनी के 12, 6 तिया के 18 और 5 तिया के 15। अब ये सब प्यारे बच्चों 3 से कट रहे हैं, तो 3 चौके 12, 3 छिक्की 18 और 3 पंजे 15। अब अनुपातों का योग करने पे कितना आएगा, बोलो 15। अनुपातों का योग करने पे कितना आएगा, 15। मुझे कहा गया है कि सभी का मान 450 है, जबकि सभी का अनुपातों का योग 15 है। 15 के बराबर में 450। तो आप मुझे बताइए एक की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, 30 आएगी। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी। अब एक की वैल्यू अगर 30 है, मुझे किसका हिस्सा पूछा है, सी का हिस्सा पूछा है। सी को अगर मैं 3 से गुना करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 150 आएगा। और 150 मेरा कौन सा ऑप्शन है, 3 नंबर मेरा राइट आंसर है। क्या आप सभी के समझ में आ गया प्यारे बच्चों। बिल्कुल, आपका तीसरा आंसर सही है। बिल्कुल, एक बार आप वीडियो को शेयर करें। क्या आपको सभी का आंसर 3 नंबर का आ गया। रेनू, बिल्कुल राधे राधे बेटा। सुग्रीव, जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। सवाई माधोपुर से जुड़े हैं सुग्रीव गुर्जर, बिल्कुल राधे राधे बेटा। बिल्कुल विवेक, आपका सी आंसर राइट है। विवेक, आपका सी आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, एक बार और समझा देता हूं कि 450 को हमें ए बी सी में बांटना है और हमें दिया है ए अनुपात बी बराबर में 2:3, बी अनुपात सी बराबर में 6:5 है। तो सी का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, अपन को ए और बी का अनुपात लिखना है 2:3। फिर मुझे बीसी का मान दिया है तो बीसी का मान लिखना है 6:5, यानी बी के नीचे बी का मान, सी के नीचे सी का मान। जो संख्या खाली है उसके सामने वही संख्या लिखना है और गुना करना है। 6 दूनी के 12, 6 तिया 18 और 5 तिया के 15। 3 से काटोगे, 3 चौके 12, 3 छिक्के 18, 5 तिया 15। सभी का योग आएगा प्यारे बच्चों 15। जबकि सभी का मान दिया मेरे पास में 450। सभी का मान दिया है कितना, 450 दिया है। तो 15 × 45, तो एक की वैल्यू मेरे पास में आएगी 30। एक की वैल्यू 30, हमें मान पूछा है प्यारे बच्चों सी का। तो मैं अब क्या करूंगा कि 5 × 30 करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 150। क्या आपको सबको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारे पास में 150।
चलिए अब देखते हैं आगे। बिल्कुल राधे राधे बेटा, राधे राधे। विवेक सही है। सुग्रीव, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, तो अब 35 के बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आ गया 36। 35 के बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आ गया 36। और 36 क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर मेरे पास में 105 दिया गया है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? उन संख्याओं का योग क्या होगा? देखो प्यारे बच्चों, हमसे आप योग पूछा है इसमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए तो हमें क्या दिया है कि मेरे पास में मैं पहले दो संख्या लिखूंगा, पहली संख्या और क्या लिखूंगा मैं, दूसरी संख्या। अब मैं कहता हूं कि इनका अनुपात दिया है 10:7। 10 कितने के? 7। अगर मैं इनका अंतर करता हूं तो अंतर आता है मेरे पास में 3, जबकि अंतर दिया प्यारे बच्चों, अंतर दिया मेरे पास में कितना बोलो? अंतर दिया मेरे पास में 105 दिया है। अंतर क्या दिया मेरे पास में? 105 दिया है। अंतर दिया मेरे पास में 105 बार बच्चों। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे मेरे पास अंतर 105 है, जबकि अनुपात का जो अंतर है वो 3 है, तो 3 की वैल्यू 105। अगर मेरे पास में 1 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 105 में कितने का भाग दूंगा प्यारे बच्चों? 3। अब मेरे पास 1 की वैल्यू आ गई, मुझे क्या पूछा गया? इनका योग, और इनका योग जो है वो है कितना प्यारे बच्चों? 17 है। अरे कितना है? 17। 3 का भाग दोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 35। अब 17 गुना में 5 करता हूं तो 85 हासिल के मेरे पास में 8। 17 × 51 में 8 जोड़ता हूं तो मेरे पास में आएगा ये 59। तो मेरा जो राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा मेरे पास में कितना? 559। और 559 मेरा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन मेरा क्या है? राइट आंसर है। ए ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों? ए मेरा राइट आंसर है। बिल्कुल। क्या आप सभी के समझ में आ गया? आगे बढ़े, एक बार दोबारा देखें कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। अगर हमें अंतर दिया है तो हमें अनुपात का भी अंतर करना है। अंतर 3 है, 3 के बराबर में प्यारे बच्चों 105 दिया है। अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो 3 का आप भाग दोगे तो ये वैल्यू आ गई 1 की। अगर योग पूछे तो 17 से गुना करोगे, और 17 से गुना करने पे मेरा आंसर आएगा 595। क्या राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों? 595 बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर मेरा 595। कल्याण, ये 90 कैसे आया बेटा? आपका गलत है, क्या है? लोकेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हाँ राधे राधे गुंजन बेटा, राधे राधे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, अब मेरे पास में प्रश्न नंबर 36 के बाद में हम प्रश्न नंबर आते हैं 37 पे। और 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले आप पढ़ते हैं कि कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात, यानी एक कांसा है उसमें तांबा और जस्ता दे रखा है जिनका रेशो 13:7 है। 100 किग्रा कांसे में कितना जस्ता होगा? यानी प्यारे बच्चों देखिए, आपको ये प्रश्न दिया है। इस प्रश्न में क्या दिया हमारे पास में कि कांसा दिया है। क्या दिया है? कांसा दिया है। अब कांसे को क्या करना है, देखिए हमें दिया है कांसा। अब कांसे के में दो चीज होती है, एक तो होता है जस्ता और एक होता है तांबा। तो मुझे तांबा और जस्ता दिया है और इनका जो रेशो है ना वो दिया है प्यारे बच्चों 13:7 है। अब टोटल क्या है? कांसा। कांसे में क्या है? तांबा और जस्ता है। कांसे में क्या है प्यारे बच्चों? तांबा और जस्ता है। जबकि अनुपातों का योग कितना होगा? 20। जबकि कुल कांसा मेरे पास में कितना दिया है? 100। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं यहां से 1 की वैल्यू निकालूं तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। 1 की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों 5। 1 की वैल्यू अगर 5 आएगी तो फिर 7 की वैल्यू क्या आएगी? 7 पंजे 35। 1 की वैल्यू 5 तो 7 की वैल्यू 35। 1 की वैल्यू 5 तो 13 की वैल्यू क्या आएगी? 65। अब हमसे पूछा क्या है इसमें, ये देखें, हमसे अगर तांबा पूछा या जस्ता, हमसे पूछा प्यारे बच्चों जस्ता, तो जस्ता मेरे पास में कितना होगा? 35 होगा। अरे कितना होगा? 35। तो मेरा राइट आंसर क्या आएगा? 3 नंबर मेरा क्या आएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर आएगा। 3 नंबर मेरा क्या आएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर आएगा। बिल्कुल। क्या आप सभी का आंसर 3 नंबर आ गया? संतोष, हाँ बिल्कुल आपका पहले वाला संतोष सही है। रामकेश गुर्जर, बिल्कुल राधे राधे भाई। लोकेश राजपूत, चलिए संतोष आप जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। किरण राजपूत, राधे राधे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्या आप सबके इस क्वेश्चन समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो ये प्रश्न नंबर मेरे पास में कितना हो गया? 37 नंबर हो चुका है। अब मैं 37 के बाद आगे बढ़ता हूं। देखिए 37 के बाद प्रश्न नंबर मेरे पास में आ गया 38। 37 के बाद प्रश्न नंबर प्यारे बच्चों कितना आ गया? 38।
दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात दे रखा है। दो संख्याओं का अनुपात है 3:8, उनका अंतर दिया है 115। तो इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या मेरी क्या होगी? हमें क्या पूछा है प्यारे बच्चों, इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो ये हमसे पूछा है। अब देखिए आप, अगर हमसे ये पूछा है तो अब हम आगे हल करते हैं। देखिए आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस में क्या है कि हमें दो संख्या दी है, पहली संख्या और प्यारे बच्चों दूसरी संख्या। पहले अपन ने दोनों संख्या लिख दी, इनका रेशो दिया है 3 अनुपात कितना दिया है प्यारे बच्चों? 8 दिया है। 3 अनुपात क्या दिया है प्यारे बच्चों? 8 दिया है। अब मुझे कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, उनका जो अंतर है ना वो 115 है। जबकि हमारे पास में इन दोनों का जो अगर अंतर करते हैं, इन दोनों का अगर प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? अंतर करते हैं, तो अंतर कितना आता है? 5। जबकि अंतर हमें क्या दिया है? 115 दिया है। अंतर कितना दिया है? 115। तो एक की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी प्यारे बच्चों? 23 आएगी। एक की वैल्यू क्या आ गई? 23। अब एक की वैल्यू अगर मेरे पास में यहाँ 23 आ गई, तो अब हम मुझे बता दो 3 की वैल्यू क्या आएगी? एक की वैल्यू 23, तो 3 की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों 69। एक की वैल्यू अगर 23 है तो अब फिर इस 8 की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों? 23 गुना हम करेंगे 8। देखिए 8 तिया के 24, हासिल के 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना आएगा? 18। अब आप मुझे बताओ इसमें बड़ी संख्या पूछी है या छोटी संख्या पूछी है? मुझे यहाँ पे छोटी संख्या कितनी होगी? 69 होगी। और 69 मेरा क्या आएगा आंसर प्यारे बच्चों? 3 नंबर मेरा राइट आंसर है। क्या आप सभी को समझ में आ गया प्यारे बच्चों? बिल्कुल। एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दें क्या आपको सभी के समझ में आ गया? लोकिंदर राम राम बेटा, राम राम। चलिए बिल्कुल, हाँ आगे आप मुझे बता दें एक बार आपको क्या सबके समझ में आ गया? विवेक आपका राइट आंसर 3 है, ठीक है ना? लोकेश, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है 69। राजेंद्र सिंह 69 बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अब देखिए आगे, तो ये क्वेश्चन मेरा कितना हो गया? 38 हो गया। अब मैं 38 के बाद आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चों। देखिए 38 के बाद में अगर हम क्वेश्चन नंबर आता है 39, क्वेश्चन नंबर कितना है? 39 है मेरे पास में। और क्वेश्चन क्या है? क्या 3 संख्याओं का योग 121 है। 3 संख्याओं का योग क्या है प्यारे बच्चों? 121 है। आगे कहा गया है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:6 है। 9 कितने गए? 6। पहली और तीसरी संख्या 1:4 है, तो दूसरी संख्या मेरे पास में क्या होगी? मुझे क्या पूछा है प्यारे बच्चों? दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया इस प्रश्न के अंदर। तो हमें क्या करना है? अब देखिए सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर क्या करना है? सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें? सबसे पहले आप पहले लिखोगे संख्या। मुझे तीनों संख्याओं का योगफल 121 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल पहले से दिया है। फिर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी और क्या प्यारे बच्चों? तीसरी संख्या का जो रेशो है वो कितना दिया है मेरे पास में? 9:6 है। अरे 9 कितने है? 6। और पहली और तीसरी संख्या, पहली और कितनी बोलो? तीसरी संख्या का जो अनुपात है प्यारे बच्चों वो दिया है 1:4। 1 कितने है? 4 है। 1 कितना है? 4। अब आप इधर देखो प्यारे बच्चों, इसमें डबल अंक कौन सा है? 3 नंबर की जो संख्या है ना वो मेरे पास में डबल है। और डबल अंक वाली जो संख्या होगी ना, इसका मतलब है कि इसका मान मुझे समान बनाना है, जबकि इनका मान समान है ही नहीं है। एक जगह 6 और एक जगह कितना है? 4। तो अगर मुझे समान बनाना है तो दोनों का लसाअ आएगा 12। अगर इसे 12 बनाना तो गुना किसे करना पड़ेगा? 3 से। और 6 को 12 बनाना है तो गुना किसे करना पड़ेगा? 2 से। अनुपात का नियम है, अगर ये 2 से गुना तो प्यारे बच्चों ये भी किससे गुना होगा? 2 से। ये 3 से गुना तो ये भी कितने गुना होगा प्यारे बच्चों? 3 से। अब हम सॉल्व करते हैं। अगर 9 गुना 2 करते हैं तो प्यारे बच्चों 18 आएगा। अब 6 दूनी के कितना आएगा? 12 आएगा। 1 गुना में 3 करूंगा तो 3 आएगा। और 4 तिया के कितना आएगा? 12। अब मैं यहां लिखता हूं अलग से कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और क्या प्यारे बच्चों? तीसरी संख्या लिख दी। अब आप मुझे बताओ, ये पहली संख्या है ना, तो पहली संख्या मेरे पास में कितनी आ गई? 3 आ गई। और दूसरी संख्या मेरे पास में कितनी आ गई? 18 आ गई प्यारे बच्चों। और तीसरी संख्या 3 दोनों की समान आ गई, तो ये 12 आ गई। क्या किसी से करते हैं? ये करते हैं। 3 एकम 3, 3 छिक्के 18 और 3 चौके क्या प्यारे बच्चों? 12। अनुपातों का योग कर देखो, अनुपात क्या गया? पहली संख्या का 1, दूसरी संख्या का अनुपात 6 और तीसरी संख्या का अनुपात प्यारे बच्चों 4 आ गई।
जबकि मैं अनुपातों का अगर योग करता हूं तो मेरे पास में 11 है, जबकि तीनों संख्याओं का योग मेरे पास में कितना है 21 है। 121 दिया है तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है 121, जबकि तीनों संख्याओं का अनुपातों का योग करने पे कितना आएगा 11। अब अगर मुझे एक की वैल्यू यहां से निकालनी है तो 11 एकम 11 और 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो एक की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 11 आ गई। एक की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 11 आ गई। अब एक की वैल्यू अगर मेरे पास में 11 है तो 1 गुना में 11 करूं तो 11, 11 गुना में 6 करूं तो 66 और 11 गुना में 4 करूं तो कितना आएगा 44। अब मुझे कौन सी संख्या पूछी है, मुझसे कौन सी संख्या पूछी है प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या पूछी है और दूसरी का मेरा राइट आंसर कितना आएगा 66 और 66 मेरा कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन मेरा क्या है प्यारे बच्चों राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया, बी मेरा राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, हाँ विवेक आपका राइट आंसर है। हाँ राजेंद्र सिंह ये आपका दूसरा है। हाँ संतोष आपके कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, मैं आपके पढ़ पा रहा हूं कमेंट बेटा, लेकिन मुझे पढ़ाना भी होता है कमेंट देखने के बजाय। लक्ष्मी कुमारी बिल्कुल 66 है बेटा, आप रेगुलर क्लास लिया करो लक्ष्मी, आप पढ़ने में बहुत अच्छी हो, आंसर भी आपके आते हैं। सीमा कुशवाहा आपका 66 आंसर है। संतोष आपका भी 66 आंसर राइट आंसर है बेटा। देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरा क्वेश्चन आ गया कितना 39 नंबर आ गया। एक बार आप चाहो तो दोबारा बता देते हैं कि दूसरी और तीसरी संख्या 9:6, पहली और तीसरी 1:4, इसमें डबल संख्या कौन सी है 3 नंबर की है, तो एक तो 6 एक का है 4 है, दोनों को समान बनाना है तो इनका लहसे आएगा 12, इसे 12 बनाना तो 2 से गुना तो ये भी 2 से गुना होगा, इसे 12 बनाना तो 3 से गुना तो ये भी प्यारे बच्चों 3 से गुना होगा। अब गुना करने पे ये हो गया 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 4 3 12। अब यहाँ लिख देंगे तो देखो ये पहली संख्या मेरे पास में 3 आ गई और मेरे पास में दूसरी संख्या ये आ गई 18 और तीसरी को समान बना लिया, तीसरी संख्या मेरे पास कितनी आ गई 12। मैं यहाँ लिखूंगा 3 18 12, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 6 18, 3 चौके 12, सभी अनुपातों का योग कितना आएगा प्यारे बच्चों 11, जबकि तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है 121। 11 के बराबर 121 तो एक की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों 11 आएगी। एक की वैल्यू 11 तो यहाँ पे एक की वैल्यू 11, 11 छिक्की 66 और 11 चौके 44। तो मेरे पास में बी ऑप्शन मुझे ये पूछा है दूसरी संख्या क्या आएगी, तो दूसरी संख्या मेरे पास में 66 आएगी। चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए इधर अब मेरे पास में 39 आ गई। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चंस देखिए, कि हमें पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया है कि कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है, एक कुल राशि का 3/16 भाग, बी कुल राशि का 1/4 भाग और सी को 81 रुपए प्राप्त होते हैं, तो बी को प्राप्त राशि क्या है। देखिए इधर ये हमारे पास में एक प्रश्न दिया गया। अब इस प्रश्न को अपन सोल्व करते हैं। देखियो प्यारे बच्चों क्वेश्चंस में अपन सोल्व करते हैं। पहले हमें देखें कि 3 नाम दिए, हमें 3 नाम क्या दिए हैं, एक तो नाम है ए, एक तो नाम क्या है ए, दूसरा नाम क्या है बी और तीसरा नाम क्या है सी। वो कह रहा है कि एक कुल राशि का 3/16 भाग मिलता है, एक कुल राशि का 3/16, बी कुल राशि का 1/4 और सी शेष बचते हैं। जबकि अब आपके पास में इधर देखें ए है ना, ये टोटल राशि का 3/16 और इस टोटल राशि का भी 1/4। अब बटे में यहाँ कितना है 16 और यहाँ कितना है 4। आप चाहो तो दोनों का 16 लहसे ले लो, दोनों का क्या ले लो लहसे, टोटल अपन के पास में मैं कह सकता हूं कि कुल मान मेरे पास में 16 है, कुल मेरे पास में कितना है, कुल धन कितना है 16 है। अब 16 का मैं अगर 3/16 निकालू, 16 का अगर मैं 1/4 निकालू तो देखो 16 से क्या कट गया मेरे पास में 16 कट जाएगा, 16 से क्या कटेगा प्यारे बच्चों 16 कट जाएगा, 16 से 16 कट गया, 4 चौके 16। अब मैं 4 गुना 1 करूं तो ए का मान आएगा 3, बी का मान आएगा 4, कुल धन मैंने कितना माना है 16। अब 16 में से 4 और 3 कितने गए 7 हो गए, तो 16 में से 7 गए तो सी का हिस्सा कितना मिलेगा 9 मिलेगा। जबकि सी का धन मेरे पास में कितना दिया प्यारे बच्चों 81 दिया है, सी का मेरे पास में कितना दिया है 81 दिया है, तो सी का मेरे पास में कुल धन 81 दिया है मेरे पास, ठीक है ना। तो सी का जो धन है वो क्या है कितना 81 है। तो एक ये सी है और सी के बराबर में सी, तो एक की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में 9 आएगी। एक की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों 9 नाम 81, एक की वैल्यू 9,
तो मुझे कुल धन चाहिए, तो कुल धन कितना है 16, तो 16 गुना में 9 करूंगा तो मेरे पास में कुल धन 100 कितना आएगा 44 आएगा। कुल धन मेरे पास में कितना आ गया प्यारे बच्चों 144। हमें क्या पूछा है, बी को प्राप्त राशि क्या है। अरे बी को प्राप्त राशि क्या है, बी को कुल धन का 1/4 मिलता है, तो बी को प्राप्त राशि हमें पूछा है। देखिए तो बी का हिस्सा पूछा है और बी का जो हिस्सा है ना हमारे पास में वो कुल धन का 1/4 है। कुल धन का 1/4, कुल धन मेरे पास में 144 आया है, इसका कितना है 1/4। अब मैं 1/4 से गुना करूंगा तो 4 तिया के 12, कितने बच्चे प्यारे बच्चों 2, और 8 तिया के 24। तो मेरा जो राइट आंसर आएगा ना वो कितना आएगा मेरे पास में 4 छक्की 24, सॉरी 4 छक्की क्या होगा 24, तो मेरे पास में कितना आएगा 36 मेरा राइट आंसर आएगा। 36 मेरा क्या आएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर आएगा। क्या आप सभी के समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल सही आया आपका, बिल्कुल राइट आंसर है संतोष। हाँ राधे राधे बेटा, राधे राधे विनोद, राधे राधे विनोद मीना सवाई माधोपुर से, बिल्कुल राधे राधे बेटा। सुग्रीव भी जुड़ा है बिल्कुल सवाई माधोपुर से, राधे राधे। विकास मीना राधे राधे। अरे विनोद यानी उषा राधे राधे बेटा, राधे राधे। उषा आजकल बिल्कुल पढ़ाई कर रही है, घर पे रहते हुए भी पढ़ाई कर रही है। काजल आपका 36 आंसर राइट है, काजल आपका राइट आंसर है यहाँ पे 36। अगर जिन बच्चों का यहाँ 36 आया है वो मेरा क्या है राइट आंसर है, ठीक है ना। 144 को 1/4 से गुना करने पे कितना आएगा 36 आएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये प्रश्न नंबर मेरा कितना था 40 नंबर था। अब 40 के बाद में एक बार अगर किसी बच्चे को 40 नंबर दोबारा समझाना हो तो एक बार मुझे दोबारा से कमेंट कर दें कि आपको समझाना है। हाँ उषा बिल्कुल आप मुझे बता दें। काजल जोशी बिल्कुल बेटा। अंजू परमार राधे राधे। नाजिम अली नमस्कार बेटा नाजिम, बिल्कुल पढ़ने में बहुत अच्छे हो आप, ठीक है ना। नाजिम जीके में भी बहुत अच्छा है, जो भी टीचरों से क्वेश्चन पूछता है तो टीचरों से बता नहीं पाते हैं, मतलब पता नहीं किस तरीका से नहीं बता पाते हैं, बाकी वाजिब क्वेश्चन पूछता है नाजिम, ठीक है ना। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, देखिए कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है। एक बार आप चाहो तो दोबारा बताना है क्या, आप एक बार मुझे कमेंट कर दें कि ये क्वेश्चन दोबारा बताना है क्या। विकास, हाँ विकास दोबारा बताना है। चलिए एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ठीक है ना। देखिए कौशल वैसला राधे राधे बेटा, बिल्कुल वैसला सर की क्लासेज में आपका स्वागत है, बिल्कुल ठीक है ना, धौलपुर पाठशाला में। एक बार दोबारा बताता हूं, देखो मेरे पास में जो नाम दिए हैं ना इसमें क्या दिए हैं प्यारे बच्चों, आपको 3 नाम दिए हैं। पहले ए है, दूसरा मेरे पास बी है और तीसरा मेरे पास क्या है सी। वो कह रहा है कि अगर ए को कुल राशि का 3/16 है, बी को कुल राशि का 1/4। मैंने माना है कि माना कुल धन मेरे पास 16 है। अब मैं कहता हूं कि कुल धन कितना है 16 को 3/16 मिलता है और बी को 16 का कुल धन का 1/4 मिलता है और शेष धन सी को मिलता है। और शेष धन किसको मिलता है सी को। तो 16 से क्या कटेगा 16, तो ए का मान क्या आएगा प्यारे बच्चों 3, 4 चौके 16, तो बी को कितना आएगा 4। कुल धन मैंने कितना माना है 16, 4 और 3 7, 16 में से अगर 7 गए तो मेरे पास कितना बचा 9, जबकि सी को कितना बच रहा है पहले से 81, तो सी को मैं तो कह रहा हूं कि 9 बच रहा है, जबकि सी कह रहा है कितना है मेरे पास में 81 बचा है, 9 नाम 81, तो एक की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 9। तो मैंने माना हुआ धन कितना मेरे पास 16, तो मेरे पास में टोटल धन कितना आ जाएगा 16 गुना में 9 करूंगा तो 16 गुना 9 करने पे मेरा कुल धन आ जाएगा, कुल धन आ जाएगा कितना 144 आ जाएगा। अब हमसे ये पूछा है कि इस प्रश्न में पूछा क्या है कि बी को प्राप्त राशि क्या है। बी को हमें पूछा कुल धन का 1/4, कुल धन मेरे पास में 144 आया है। इसका अगर मैं 1/4 निकालता हूं तो मेरे पास में बी का मान आएगा प्यारे बच्चों 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छिक्की 24, तो राइट आंसर क्या आएगा मेरे पास में 36, जो मेरा बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों मेरा सही है बिल्कुल ही। हाँ भानु तोमर बिल्कुल, संतोष विनोद, हाँ अब आ गया सबके समझ में। उषा आपके समझ में आ गया क्या, बिल्कुल राधे राधे। पिंकी वर्मा बिल्कुल, काजल जोशी आपके समझ में आ गया। गुंजन अब मैंने दोबारा समझा दिया गुंजन, ठीक है ना। L2 मैथ में हो आप कोशिश करो आपको समझने की थोड़ी सी, ठीक है ना। अब देखिए इधर अपन प्रश्न नंबर 40 के बाद में 41 नंबर पढ़ते हैं।
40 के बाद कितना है, 41 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चंस क्या है, देखो इधर कि अरुण द्वारा क्या है प्यारे बच्चों, देखिए कि अरुण द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 170 हैं। यदि इन दोनों विषयों के प्राप्तांकों का अंतर अगर मेरे पास 10 है तो इन विषयों के प्राप्तांकों का क्या पूछा है मुझे, अनुपात पूछा है। यानी आपके पास में दो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, यानी कि एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट हैं। पहली मेरे पास में क्या है, अंग्रेजी है, और दूसरी मेरे पास में क्या है, गणित है। तो मैं लिख देता हूं कि इंग्लिश और मेरे पास में प्लस मैथ में अगर मैं टोटल अंक प्राप्त होते हैं मेरे पास में 100 कितना है, 70 अंक प्राप्त होते हैं। 100 कितने प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों, 170 अंक प्राप्त होते हैं। फिर कहा गया कि इनका अंतर जो है ना, इन दोनों विषयों के प्राप्तांकों का जो अंतर है, यानी इंग्लिश में से अगर मैं मैथ घटाता हूं तो मेरे पास में केवल 10 अंक आते हैं। अरे कितने आते हैं प्यारे बच्चों, 10 अंक आते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा। इंग्लिश से इंग्लिश जोड़ूंगा तो डबल इंग्लिश हो जाएगी। अब मैं एक प्लस की एक माइनस की कट जाएगी। इन दोनों को जोड़ने पे मेरे पास कितना आएगा प्यारे बच्चों, 180। और 180 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 90। अब अगर इंग्लिश में 90 तो मैथ में मेरे पास में कितना आएंगे, मैथ में मेरे पास में 80 आएंगे। क्यों आएंगे 80, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों, 170 आना चाहिए। अरे दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 170। अब हमसे पूछा क्या इस प्रश्न के अंदर, हमें पूछा है प्यारे बच्चों कि इंग्लिश और मैथ का अनुपात क्या है। तो इंग्लिश के मेरे पास में नंबर आ गए 90 और मैथ में आ गए 80। अनुपात चाहिए 0 से 0, तो मेरा राइट आंसर आएगा 9:8। और 9:8 मेरे पास में कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, 3 नंबर का मेरा राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया, एक बार अगर समझ में आ गया, अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो एक बार मुझे बता दें, ठीक है ना। लक्ष्मी कुमारी, बिल्कुल आपके समझ में आ गया। लक्ष्मी आप पढ़ने में बहुत अच्छी हो, रेगुलर क्लास लिया करो, ठीक है ना। और ये बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो जब भी क्लास में बैठते हैं तो पेन कॉपी लेके बैठते हैं, तुरंत के तुरंत आप आंसर करते हो, ठीक है ना। चलो रामकेश गुर्जर, आपका भी 3 आंसर आ गया। भानु तोमर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विवेक सिंकरवार, आपका भी राइट आंसर है बच्चे। काजल जोशी 8:9, बिल्कुल सही है, आपका भी आंसर सही है। सुधीर चौधरी, लक्ष्मी कुमारी, सीमा, बिल्कुल। किरण राजपूत, आपका ये कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रही हो किरण राजपूत, 69, आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रही हो। कुशल बैसला, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है ना। कुशल और काजल जोशी अपन का हौसला बढ़ा रहे हैं थंबनेल करके, बिल्कुल हमारा जो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, प्रश्न नंबर 41 के बाद में प्रश्न नंबर अपन 42 पे चलते हैं। 41 के बाद में किस पे चलते हैं, 42 पे चलते हैं। देखिए अब 42 नंबर क्वेश्चंस क्या है मेरे पास में, पहले अपन प्रश्न को पढ़ेंगे कि दो संख्याओं का योग मेरे पास 40 दिया है। दो संख्याओं का योग प्यारे बच्चों कितना दिया है, 40 दिया है। और अगर उनका अंतर मेरे पास 4 है, उनका अंतर क्या है बेटा, 4 दिया है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। हमें क्या पूछा है, अनुपात पूछा है इनका। अब देखिए इधर, अगर मुझे अनुपात पूछा है तो सबसे पहले हम दो संख्या लिख लेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या लिखेंगे। देखिए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या लिखेंगे और दोनों का योग दिया है तो बीच में प्लस कर देंगे और योग देके कितना दिया मुझे, 40। फिर कहा गया कि इनका अंतर, यानी पहली संख्या में से क्या घटानी है, दूसरी संख्या घटाने पे मेरे पास में कितना आता है प्यारे बच्चों, 4 आता है। अरे कितना आता है, 4 आता है। अब देखिए इधर समझे आप, अब मैं दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा तो एक प्लस की और एक माइनस की कट जाएगी, एक प्लस की और एक माइनस की कट जाएगी, तो ये मेरे पास में पहली संख्या 2 हो जाएगी। पहली संख्या है ये, पहली संख्या क्या हो जाएगी बेटा, डबल हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आप चाहें तो थोड़ा सा समझाने के लिए देखो इधर कि मेरे पास में जो संख्या है ये डबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा यहां पे देखिए ये डबल हो जाएगी, पहली संख्या डबल हो जाएगी, ठीक है ना। और बराबर में ये आ जाएगा 44। 44 में आप 2 का भाग दोगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, 22 आएगा। कितना आएगा, 22। अब पहली संख्या 22, तो दूसरी में ऐसी क्या जोड़ू कि मेरे पास 40 आ जाए, उसमें क्या जोड़ू मैं, 18। अब मेरे पास आ गया कि पहली संख्या तो मेरे पास में 22 आ गए प्यारे बच्चों और दूसरी संख्या मेरे पास में 18 आ गई। इनका अनुपात चाहिए तो 2 से काट दो, 2 से काटने पे ये 9 और दूसरे काटने पे ये 11। तो मेरा राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों,
3 नंबर मेरे पास में राइट आंसर आएगा। 3 नंबर मेरा क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। क्या आप सभी के समझ में आ गया? हाँ, राइट आंसर आ गया बिल्कुल। विनोद आपके आ गया। हाँ, उषा आंसर बिल्कुल सही है आपका, ठीक है ना। 11:9 आएगा इसमें। संतोष राइट आंसर है। विकास 22:18 को काटो विकास एक बार, ठीक है ना। विकास मीणा सवाई माधोपुर से, आपकी रेलवे की लोको पायलट की जगह आ गई है बेटा। बहुत एक्टिव हो जाओ पढ़ने में, ठीक है ना। बहुत दिन से आप मेहनत कर रहे हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर अपन 42 के बाद में आगे बढ़ते हैं। 42 के बाद में प्रश्न नंबर आ जाता है अपन के पास में 43 नंबर आता है। और 43 नंबर क्या है देखिए इधर। 43 नंबर दिया है हमें, ये प्रश्न दिया है कि 9,000 रुपए की राशि को एबीसी में बांटना है। 9,000 रुपए की राशि को एबीसी में बांटना है और एबीसी का अनुपात क्या दिया है? 4:5:6। तो हमें कहा गया है ए और सी के भागों का अंतर क्या है। ए और सी के भागों का प्यारे बच्चों अंतर क्या है? तो इसमें हमें ये दिया गया है कि ए और सी के भागों का अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास में हम पहले ए और बी और सी लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए बी और क्या है? सी हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं। तो पहले मैंने लिख दिया पहली ए, दूसरी संख्या मेरे पास बी है और तीसरी संख्या मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों? सी है। इनका अनुपात क्या दिया है? 4:5 अनुपात कितना है? 6 दिया है। 4:5 अनुपात क्या है? 6। मुझे कहा गया है कि 9,000 रुपए की राशि को अगर कुल धन दिया गया है तो मैं अनुपातों का योग करूंगा और अनुपातों का योग करने पे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 15 आएगा। अब मैं कह सकता हूं कि मैं कह रहा हूं कि कुल मान मेरे पास 15 है, जबकि कुल मान कितना बोलो? 9,000 है। तो 15 एकम 15 और 15 छिक्की 90। तो आप कह सकते हो कि एक की जो वैल्यू है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे 600 है। एक की वैल्यू क्या है? 600 है। मुझे क्या पूछा है? ए और सी का अंतर। ए और सी का क्या पूछा है? अंतर। और ए और सी का अंतर कितना है? 2। एक की वैल्यू अगर 600 है, एक की वैल्यू 600 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों? 1200 आएगी। 2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 1200 आएगी। तो मेरा जो राइट आंसर है इसमें 4th नंबर का मेरा क्या है? राइट आंसर दिया है। 4th नंबर का प्यारे बच्चों क्या है? मेरा राइट आंसर है। 4th नंबर का राइट आंसर है बिल्कुल। दीपिका ठाकुर सी आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सी बिल्कुल राइट है बेटा। सूरज आपका 4th आंसर बिल्कुल इसमें ही आएगा। 4th आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। भानु तोमर नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? तो बेटा नेटवर्क नहीं आ रहा तो आपने पूरे दिन रील देखी होंगी, आपका नेट खत्म हो गया होगा, ठीक है ना। 19 रुपए का रिचार्ज कर लो उसमें, फिर नेट आ जाएगा। पिंकी वर्मा 1200 राइट आंसर है पिंकी आपका। किरण राजपूत डी ऑप्शन सही है। किरण बेटा आपके आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल आंसर आ रहे हैं किरण आपके, ठीक है ना। विकास 1200 सही है। और धनीराम, चलिए संतोष मतलब हरिंदर, अच्छा हरिंदर हो क्या आप? ठीक है ना। अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या आपको सबको 43 क्वेश्चंस तक सबके समझ में आ गए क्या? अपन देखो यूपी पुलिस की एग्जाम आपकी होने वाली है, बहुत सारे बच्चों की अभी रेलवे की एग्जाम होने वाली है। तो मैं 1 घंटे के अंदर कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो, ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और जो बच्चों की मैथ बिल्कुल वीक है वो आप रेगुलर क्लास रहें, ठीक है ना। और रेगुलर क्लास में रहोगे आपको निश्चित रूप से आपको मैथ में फायदा होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अपन फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर 43 के बाद में अपन आते हैं 44 पे। अब 44 क्या दिया है? किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है। किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है प्यारे बच्चों 8:5 है। 8 अनुपात कितना है? 5 है। और लड़कियों की संख्या 460 है। तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब देखिए इधर हमें क्या दिया है कि रेशो दिया है हमारे पास में। अब रेशो भी किसका दिया है पहले अपन समझते हैं। क्या रेशो दिया है देखिए कि हमें कहा गया है कि बॉय और गर्ल्स, तो पहले लिख देता हूं बी और बाद में गर्ल्स। इनका एक कॉलेज में, तो एक कॉलेज में बॉय और गर्ल्स ही होते हैं। अब कॉलेज में बॉय और गर्ल्स का रेशो क्या है? 8:5 है। 8 अनुपात कितना प्यारे बच्चों? 5 है। फिर कह रहे हैं कि लड़कियों की जो संख्या है ना इस कॉलेज के अंदर, लड़कियों की क्या प्यारे बच्चों? अगर जो संख्या है वो 460 दी है तो मैं कह सकता हूं लड़कियों तो 5 के रेशो में, जबकि इनका मान कितना है? 460 है। तो 5 के बराबर में गर्ल्स कितनी हो गई? 460 हो गई। हमें पूछा है कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगर मैं एक की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? 460 में वैल्यू भाग कितने का दूंगा प्यारे बच्चों? 5 का।
अब कॉलेज में मेरे पास में लड़के और लड़कियों का टोटल रेशो कितना हो गया, 8 और 5 13, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, यहाँ पे 13 से करूंगा। अरे मल्टीप्लाई किससे करूंगा प्यारे बच्चों, 13 से करेंगे। अब 5 का भाग देते हैं, 5 9 45, 5 9 45 और 5 दूनी के 10। अब मैं 92 बार कट गया 5 से मेरे पास, अब 13 दूना के 26, असिल के 2, 13 9 117, 117 में आप जो जोड़ोगे तो 119 आएगा और मेरा आंसर आएगा प्यारे बच्चों 1196 में मेरा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा मेरे पास में प्यारे बच्चों 1196 में मेरा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। और 1196 में क्या है मेरे पास में 3 नंबर का मेरा राइट आंसर है। 3 नंबर का क्या बेटा, राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया? सीमा कुशवाहा बिल्कुल सही है आपके पास आंसर। काजल आपका भी सही है। राम सिंह गुर्जर 1196 बिल्कुल राइट है। हरिंदर गुर्जर कल देखता है क्या, क्या चक्कर है हरिंदर, कल क्या देखेगा? आप भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर। राम राम बेटा, राम राम। सूरज सराधना कह रहा है राम राम। सीमा कुशवाहा आपका राइट आंसर है। चलिए राहुल चंदेला, राहुल चंदेला। चलिए दीपिका ठाकुर डी ऑप्शन सही है। अपन फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब मेरे पास में प्रश्न नंबर हो गया प्यारे बच्चों 44 हो गया। कितना हो गया? 44 मेरा क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। अपन 44 के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो 44 के बाद प्रश्न नंबर 45 पे आते हैं। अब 45 नंबर मेरे पास में ये दिया है। 45 नंबर क्या दिया है, कोई धन एबीसी में 2:9:2:5:9 के अनुपात में बांटना है। ए का हिस्सा 25 रुपए है, बी और सी के भागों का अंतर क्या है। अब इधर देखो प्यारे बच्चों, अब मुझे क्या दिया है, क्या 3 अनुपात दिए। कितने अनुपात दिए? 3 अनुपात दिए। अब तीनों अनुपातों को पहले अपन लिखते हैं। सबसे पहले देखिए मैं करता हूं, क्या एक तो मेरे पास ए है, एक मेरे पास में बी है और एक अनुपात क्या है, सी। इनका रेशो दिया है 2:5 क्या है, 9 दिया है। 2:5 क्या बेटा, 9 दिया है। फिर कह रहा है कि ए का भाग 2500 है, जबकि ए का अनुपात तो कितना बेटा मेरे पास में 2 है। ए का अनुपात कितना है, 2। तो अब मुझे क्या करना है कि अब मैं क्या करूंगा कि ए का धन, इधर ध्यान रख लो, ए का धन बटे ए का अनुपात। ए का धन बटे ए का क्या करना है मुझे, अनुपात। और जो पूछा उससे क्या कर लेंगे अपन, गुना। जो पूछा उससे क्या कर लेंगे, गुना। आप चाहो तो ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हो। ऐसे अगर आपको सोल्व नहीं करना है तो आप यहां लिख लो कि ए बराबर, ए का अनुपात है 2, जबकि ए का मान मुझे क्या दिया, बोलो 2500 दिया है। ए का मान क्या दिया बेटा, 2500 दिया है। अगर मुझे एक की वैल्यू निकालनी है तो 2500 में मैं कितने का भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा। अब मेरे पास वैल्यू आ गई 1 की। प्रश्न में क्या पूछा है, बी और सी के भागों का अंतर क्या है। बी और सी के भागों का अगर मैं अंतर करता हूं प्यारे बच्चों, तो अंतर मेरे पास में कितना है, 4। तो मुझे तो बी और सी के भागों का अंतर पूछा है, बी और सी के भागों का अंतर पूछा है, तो मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। 4 में 2 का भाग देता हूं 2। 2500 का दुगना क्या होता है मेरे पास में, 5000 होता है। 2500 का दुगना क्या होता है, 5000 होता है। और 5000 मेरा क्या है, बोलो बेटा, फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या है, राइट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया ये? चलिए आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चंस को। आप सबके समझ में आ गया, ठीक है ना? मानवी गुर्जर हेलो सर, राधे राधे। बिल्कुल बेटा, राधे राधे। संतोष आपका आ गया। भोला पंडित आपका भी आंसर आ गया। किरण आपका भी आंसर आ गया। हरिंदर, चलिए सीमा कुशवाहा डी, पिंकी वर्मा डी। लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी आपके आपका आंसर लेट आया है, क्या चक्कर है, आप सॉल्व करें। चलो सचिन गुर्जर आपका भी आंसर आ गया। सीमा गुर्जर, सूरज रांधना, बिल्कुल आप सभी का बेटा आंसर आ गया, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है, मैं आप सबके कमेंट भी ले पा रहा हूं और आपके आंसर को, क्वेश्चन का जवाब भी दे रहा हूं। उषा मीणा आपका 5000 आ गया। बिल्कुल बेटा उषा, आप क्लास जब भी क्लास चलती है आप पेन कॉपी लेके बैठा करो। आप दिन में भी पढ़ती हो और मेहनत करती हो, बहुत अच्छी बात है। और मेरा ये आशा करता हूं आपसे उषा के इस बार आपकी 2024 में जॉब लगे, ईश्वर चाहे आपकी जॉब लगे, ठीक है ना? चलिए अपन फिर आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 45 के बाद प्रश्न नंबर मेरे पास में कितना आ गया, 46 नंबर आ गया। प्रश्न नंबर कितना आ गया, 46 आ गया प्यारे बच्चों। और 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, क्या कोई धनराशि 2:7:9 के अनुपात में है, पी क्यू आर में बांटी जानी है। पी और क्यू के भागों का योग
भागों का योग r के भाग के बराबर है, p और q के भागों का अंतर क्या होगा। अब आप इस प्रश्न को देख रहे हो कि हमारे पास में तीन नाम लिखे, यानी पहला क्या लिखा है बेटा, एक तो लिखा है p, एक है q और एक क्या दिया है मेरे पास में r दिया है, p q और क्या है r दिया है। तो मैं यहां लिखूंगा एक तो है मेरे पास में p, एक है q और एक है प्यारे बच्चों r दिया है। इनका जो रेशो दिया है वो मेरे पास में 2:7 अनुपात क्या है बेटा 9 है। 2:7 अनुपात कितना दिया है 9 दिया है। फिर कह रहा है मेरे पास में कि P और Q के भागों का योग, यानी अगर मैं P और Q को जोड़ता हूं तो उनका भागों का योग R के भाग के बराबर है। तो ये मानी अगर मैं P और Q को जोड़ता हूं तो 7 और 2 9 और ये भी 9, तो इनके बराबर है। फिर हमें कहा गया आगे कि P और Q के भागों का अंतर क्या होगा। अब हमारे पास में देखो ए ऑप्शन में धन दिया है, बी में धन दिया है, सी में धन दिया है। अब मेरे पास में पूरे प्रश्न में कोई धनराशि नहीं दे रखी और पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर धनराशि नहीं दे रखी ना, तो इसका मतलब है मेरे पास में क्या डाटा अपर्याप्त है। इसका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों डाटा अपर्याप्त, यानी 7,500 भी आंसर नहीं आ सकता, 5,000 भी नहीं आ सकता और 9,000 भी मेरा आंसर नहीं आ सकता। तो कई बार प्रश्न आपके पास में गलत देख देता है और हमें उस प्रश्न को पढ़ के समझना होता है क्या ये क्वेश्चन आपका राइट दिया है या प्रश्न आपका गलत है। तो प्रश्न को पढ़ते हमें पता लग गया अगर पूरी तरीका से प्रश्न सही नहीं दिया गया है और ऑप्शन लिखा है सूचना अपर्याप्त, तो ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन हमारा सही है क्योंकि उसमें ऑप्शन में लिख दिया कि सूचना अपर्याप्त, यानी आपके पास पूरा प्रश्न नहीं है। ठीक है ना। चलिए, क्या आप सबके समझ में आ गया बेटा। हरिंदर, लक्ष्मी कुमारी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ ऐसा ही होगा। लक्ष्मी बिल्कुल ऐसा ही होगा। पिंकी हाँ ऐसा ही होगा। भानु बिल्कुल। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। 5,000 कैसे आगे बेटा, इसका किसका है ये। अब फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 के बाद में प्रश्न नंबर अपन के पास में आता है 47 नंबर। अब देखिए प्रश्न नंबर 46 के बाद प्रश्न नंबर आता है मेरे पास में 47 और 47 क्या दिया है, टास्क नंबर 7 आ गई और प्रश्न नंबर है 47। पहले आप समझे एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का हमारे पास में अनुपात दिया है 5 अनुपात कितना है 8 है। तो ये कहा गया है कि विद्यार्थियों की वह संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती है। ठीक है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज गलत आ गई, नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो अब अपन के पास में क्या दिया है कि अनुपात दिया है कि अनुपात में बॉय और गर्ल्स हैं, बॉय और क्या है गर्ल्स हैं। ये हमारे पास में 5:3 के रेशो में प्यारे बच्चों। अब 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं। अरे 5 और 3 कितने होते हैं 8। अब 8 का भाग 32 में जाता है, 8 चौके 32। 8 का भाग 40 में जाता है, 8 पंजे 40। 8 का भाग 56 में जाता है, इसका भी डिवाइडेशन कर देगा। लेकिन 8 का भाग 36 में नहीं जाता है, 8 के पाड़े में 36 में नहीं जाता है। तो हम 36 को बॉय और गर्ल्स में डिवाइडेशन ही नहीं कर सकते। जैसे अभी देखो कि अगर मैं अभी मान लूं कि इसमें अगर 32 के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास में 32 में अगर 8 का भाग गया तो ये आ गया 4, 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों 20 आएगी। 1 की वैल्यू 4, तो फिर मेरे पास में 3 की वैल्यू आएगी 12। 20 और 12 32 में डिवाइडेशन हो रहा है। अगर मैं 40 में डिवाइडेशन करता हूं तो 40 में अगर मैं 8 का भाग देता हूं तो मेरे पास में कितना आएगा प्यारे बच्चों 10 आएगा। सॉरी 40 में अगर मैं इसका भाग देता हूं तो कितना आएगा 5 आएगा। अब 5 अगर मैंने 40 में अगर 8 का भाग देने पे 5 आया है, तो अगर मैं 5:3 में डिवाइडेशन करूं तो 5 गुना 5 करूंगा तो 25 और 5 गुना अगर 3 करूंगा तो मेरे पास में 15, 15 25 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कहने का मतलब है इसमें कौन सा आंसर है जो आपके पास में अपन इसको बॉय और गर्ल्स में डिवाइडेशन नहीं कर सकते, वो है मेरे पास में कितना 36 आंसर है। क्योंकि 8 का भाग 32 में जाता है, 40 में जाता है, 56 में जाता है, लेकिन एक संख्या ऐसी है 36 जिसमें मेरे पास में 8 का भाग नहीं जाता, और 8 अगर का भाग नहीं जाएगा तो बॉय और गर्ल्स डिवाइडेशन नहीं होंगे। क्या आप सभी को समझ में आ गया प्यारे बच्चों। देखिए अब अपन के पास 47 के बाद में प्रश्न नंबर कितना आ गया 48 आ गया। 48 नंबर आप देखो प्रश्न को पढ़ें सब। जिन बच्चों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे हाई कर देना, मैं पीडीएफ एज डाल दूंगा, उससे आप फोटोकॉपी निकलवा लेना और क्वेश्चन आप सोल्व करते रहना। ठीक है ना। जो भी बच्चे को अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे इस नंबर पे सेंड कर देना हाई, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है ना बेटा। बिल्कुल 36 सही आंसर है, बिल्कुल 36 सभी का आ गया बेटा। राधे राधे। बिल्कुल हरिंदर आपका सही आंसर है। अंकित, गुर्जर, विनोद, हाँ उषा आपका भी 36 आंसर आ गया। मानवी, गुर्जर, ठीक है ना। मानवी,
इसके बाद में चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, आप सभी का आंसर आ रहा है ना, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति ने अपने पेन 4 मित्रों में एबीसी में 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में डिवाइडेशन किए, तो उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? उस व्यक्ति के पास न्यूनतम पेनों की संख्या क्या होनी चाहिए? ये मेरे पास में क्वेश्चन है बेटा। अब मैं लिख रहा हूं कि मेरे पास में नाम दिया है, एक तो दिया है ए, एक नाम है मेरे पास बी और एक नाम सी, और प्यारे बच्चों दूसरा नाम क्या है, एक लास्ट मेरे पास डी दिया है। इनका अनुपात दिया है मेरे पास में। अब अगर मैं अनुपात की बात करता हूं तो इसका मान है 1/3, इसका मान है 1/4 और इसका मान है बेटा 1/5 और इसका मान है 1/6। अब ये कह रहा है कि कम से कम कितने पेन तो हो ही सकते हैं। इन सब का अगर मैं लेसे लेता हूं बेटा तो यानी अधिकतम पेन तो मेरे पास 60 होंगे। इन सब का लेसे कितना है, 60, अधिकतम तो मेरे पास 60 होगा। अब इसमें 60 में अब देखो 3 का भाग दें तो 20 बार जाता है, अगर 60 में 4 का भाग दें तो 15 चौके 60, अगर 60 में 5 का भाग दें तो 12 बार, और 60 में 6 का भाग दें, 60 में अगर 6 का भाग दें तो 10 बार, और सबको जोड़ने पे क्या आएगा, 20 और 10 30, 30 में 27 जोड़ें, 30 में अगर मैं 27 जोड़ूं तो मेरे पास में 57 आता है। तो यानी अधिकतम तो मेरे पास में 60 हो सकते हैं और न्यूनतम पेनों की जो संख्या होगी बेटा वो आएगी मेरे पास 57, और 57 मेरा क्या आएगा, तीसरे नंबर का राइट आंसर आएगा। तीसरे नंबर का क्या आएगा मेरे पास में, राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, क्या आप सभी का आंसर आ गया बेटा? क्या सबके समझ में आ गया? एक बार मुझे इस पे कमेंट करके बता दें, क्या आप सबके समझ में आ गया? संतोष बिल्कुल राइट है आपका, काजल जोशी, किरण राजपूत, सी ऑप्शन आपका सही है। जिसका भी सी या तीसरे नंबर का आ रहा है वो आपका राइट आंसर है। उषा आपका आंसर कितना आया? विनोद दिख ही नहीं रहा, विनोद क्लास ले रहे हो नहीं ले रहे हो? विनोद, ऋतिक आपका सही आया, स्मार्ट बॉय आपका 57 बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, चलिए अपन फिर आगे, विकास 57 सही है, आप पढ़ रहे हो सर? विकास आप क्वेश्चन करो सॉल्व, ठीक है ना। चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 48 के बाद में प्रश्न नंबर में लेता हूं 48 के बाद 49 नंबर। देखिए इधर प्रश्न नंबर 48 के बाद में अपन 49 नंबर क्वेश्चंस पे लेते हैं, ठीक है ना। और 49 में हमें क्या दिया है, टैप्स नंबर 8 आ गई। टैप्स नंबर कितनी आ गई बेटा? 8 आ गई। और टैप्स नंबर 8 में क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दोनों संख्याओं में से अगर मैं 40 घटाता हूं तो इनका अनुपात 17:27 हो जाता है। तो इन संख्याओं का अंतर क्या है? अब इसको मैं पहले आपको एक बेसिक तरीका बता देता हूं, फिर हमें शॉर्ट तरीका से करना है बेटा, ठीक है ना। पहले मैं इसका बेसिक तरीका बता रहा हूं, टैप्स नंबर 8, पहले मैं इसका बेसिक तरीका बता रहा हूं, फिर हमें शॉर्ट तरीका करना है इसका। देखिए इधर, तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास में दो संख्या दी है तो मैं इसको लिख देता हूं, अनुपात को बटे में लिख सकता हूं ना, कि ये मेरे पास में क्या दिया है 5:7 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 5x और बटे में क्या है 7x। अनुपात को आप बटे में लिख सकते हो, अनुपात है तो x लगा दिया। प्रत्येक में से कितने घटा रहे हैं, 40 घटा रहे हैं, तो इसमें से भी 40 घटाओगे तो इधर भी कितने घटाओगे 40, और 40 घटाने पे मेरा आंसर कितना आता है 17:27, यानी 17 बटे कितना आता है प्यारे बच्चों 27 आता है। 17 बटे कितना आता है 27 आता है। हमें पूछा है इन संख्याओं का अंतर क्या है, इन संख्याओं का अंतर कितना है 2 है। तो पहले अपन 1x की वैल्यू निकाल लेते, फिर अपन 2x की वैल्यू ले आएंगे, ठीक है ना। अब मैं गुना करूंगा, देखिए अगर मैं गुना करूंगा तो 27 गुना पहले 5 करूंगा, 27 गुना 5 करने पे ये आएगा प्यारे बच्चों 135x। फिर मेरे पास में अब मैं 140 पे गुना करूंगा तो पहले 0 लगाऊंगा, तो 4 गुना 7 करूंगा तो 28, मेरे पास में 4 दूनी 8 और 2 10 बराबर में। अब मैं अगर 17 से गुना करूं 17 7 119x आएगा मेरे पास में। इसके बाद में माइनस 17 चौका 68, तो माइनस के 600 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब मैं अगर इनका पक्षांतर करता हूं बेटा, तो पक्षांतर करने पे अगर मैं इधर इधर लाता हूं तो ये मेरे पास में 16x बचेगा। अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास में 400 बचेगा। अब मैं अगर 4 से काटूं तो 4 चौके 16 और 4 से काटने पे 100 और 4 को फिर काटने पे x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 25 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 25। अब मेरे पास में पहले जो दो संख्या दे रखी थी ना, वो मेरे पास में एक तो थी 5x और दूसरी मेरे पास में कितने गए 7x। और हमसे इस प्रश्न के अंदर क्या पूछा है प्यारे बच्चों, हमें इन संख्याओं का क्या पूछा है आप बता दो, अंतर पूछा है। इन संख्याओं का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा प्यारे बच्चों 2x है।
x की वैल्यू 25 है तो 2x की वैल्यू क्या आएगी, 2x की वैल्यू क्या आएगी 50। तो मेरा जो अंतर आएगा बेटा वो आएगा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या आएगा बेटा, राइट आंसर आएगा। फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या आएगा प्यारे बच्चों, यानी मेरे पास में ये आंसर आएगा कितना, फोर्थ आंसर मेरा यानी 50 आंसर आएगा। तो ये तो तरीका मेरा हुआ बेसिक, ये तरीका मेरा क्या हुआ, बेसिक हुआ। अब मैं अगर बात करता हूं शॉर्ट तरीका की, ये तो हुआ बेटा मेरा बेसिक तरीका। क्या आप सबके समझ में आ गया, पहले एक बार मुझे कमेंट करके बता दें क्या आप सबके समझ में आ गया। अंकित गुर्जर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, विवेक आपका सही है, ठीक है। अब मैं इसको बेसिक तरीका को ना करते हुए अगर शॉर्ट तरीका करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। पिंकी वर्मा फोर्थ आंसर आपका सही है। अब आप देखो बेटा, अगर आपको ये तरीका आ गया, ये तरीका एग्जाम के हिसाब से सही नहीं है, इसमें टाइमिंग लगेगा, अपन को क्वेश्चन में कम से कम समय में करना है। तो इसका दूसरा तरीका देखो, अगर मुझे दूसरा तरीका देखना है तो अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। इधर देखिए, अगर इसका दूसरा तरीका देखना है तो क्या करना है प्यारे बच्चों, पहले आपको संख्या लिखनी है, पहली और क्या लिखनी है, दूसरी। अब पहली और दूसरी लिख दी और संख्या दी है 5 और ये क्या है 7 है। और इधर मेरे पास में कितना घटाने पे, 40 घटाने पे ये 17:27 हो जाते हैं। और जो घटाने की बात करें या जोड़ने की बात करें वो आप लास्ट में लिख देना, नीचे लिख देना है, ठीक है ना। पहले आप ऐसा करेंगे, देखिए इधर पहले आप दोनों अनुपात लिखोगे, अगर चाहे बात जोड़ने की करे चाहे घटाने की करे, वो आप इन दोनों अनुपातों के नीचे लिखोगे। वो आप क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, इन दोनों के नीचे लिखोगे। अब आप क्रॉस गुना करोगे, क्रॉस गुना करोगे 17 गुना अगर मैं 4 करता हूं तो 17 चौके 68, 17 चौके 68 और आपके पास में ये आ गया 680। अब देखिए इधर, अब मैं अगर ऐसे गुना करता हूं तो 27 गुना अगर मैं 40 करता हूं, 27 गुना क्या करता हूं प्यारे बच्चों, अगर मैं 40 करता हूं तो ये कितना आएगा मेरे पास में, यानी ये आएगा मेरे पास में 1080 आएगा। 1000 कितना आएगा 80। इसके बाद में ऊपर वाले अनुपातों को भी आपस में गुना कीजिए और ऊपर वाले अनुपातों को आपस में गुना करेंगे तो ये आएगा 135। और अगर मैं 17 गुना 7 करता हूं तो ये आएगा 100 के देखे 17 गुना 7 करने पे 119। तो ऐसे आपको क्रॉस गुना कर लेना है, क्या कर लेना है, क्रॉस गुना कर लेना है। अब क्रॉस गुना करने के बाद में हमें क्या करना है वो देखना है। देखिए कि अगर नीचे वाले अनुपातों का अंतर बटे इन दोनों क्रॉस गुणाओं का अंतर, तो अंतर बटे अंतर करना है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा बोलो, इन दोनों का अंतर आएगा बेटा 400। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 400 और इन दोनों का जो अंतर है ना वो आएगा 16। तो 400 में अगर 16 का भाग दें तो यहां जो वैल्यू आएगी वो आएगी, एक की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों 25 आएगी। एक की वैल्यू क्या आ गई 25। अब एक की वैल्यू अगर 25 आ गई, हमें तो इन दोनों का अंतर पूछा है और अंतर कितना है 2। तो एक की वैल्यू अगर 25 है तो 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 की वैल्यू आएगी बेटा कितना 50। 2 की वैल्यू कितनी आएगी 50। अगर हमसे ये पूछा होता कि अगर पहली संख्या क्या है तो मैं क्या करता हूं 25 गुना 5 करूंगा 125। अगर दूसरी संख्या पूछे तो 25 गुना 7 करूंगा 175। दोनों का अंतर करूंगा तो कितना आएगा 50 आएगा। आप दो तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये आपका बहुत शॉर्ट तरीका है और जल्दी इससे आंसर आता है, ठीक है ना। क्या आप सबके समझ में आ गया बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया, क्या आप सबके समझ में आ गया, एक बार मुझे यस करके बोल बता दें क्या आप सबके समझ में आ गया क्या आंसर। मानवी बिल्कुल सही है, कल्याण बिल्कुल आपका राइट आंसर है बेटा, ऋतिक आपका सही है, भानु तोमर बिल्कुल सही है। चलिए एक बार आपको 2 मिनट के लिए आपके सर अपने सर आ रहे हैं अभी, रीजनिंग वाले सर, फिर उसके बाद सभी भाइयों को राधे राधे। चलो है ना, जल्दी से मैं एक बार बता दूं सर, माइक कल का अपना टाइम टेबल एक बार बता दिया जाए, अपनी क्लासों का जो शेड्यूल रहने वाला है। तो बेटा 5 से 6 बजे तक, 5 से 6 बजे आपकी बिल्कुल शुरू से सर स्टार्ट होगी आपकी क्या हिंदी। और जिन बच्चों को अपनी हिंदी में लगानी है बिंदी वो 5 बजे रेडी हो जाएं। कल सर बिल्कुल 0 से हिंदी का परिचय से स्टार्ट होगा, ठीक है। 5 से 6 बजे तक कल का टाइम अपना रहेगा हिंदी का, और 8 से 9 रहेगा अपना मैथ का टाइम,
और 9 से 10 रहेगा अपना रीजनिंग का टाइम। तो ये 3 क्लासेज है आपकी जो भी है, और बाकी कोशिश करेंगे जीके वाली भी क्लास लग जाए। तो सभी को राधे राधे भैया, भानु तोमर बिल्कुल सभी को। बेटा तुम रीजनिंग को कल देखोगे 9 से 10 बजे तक। अभी एक मेरे सर हैं, मित्र हैं विनोद पोसवाल जी, वो अपनी क्लास साइंस की आज लेंगे, बट कल से आपकी 8 से 9 मैथ रहेगा और 9 से 10 रीजनिंग की रहेगी, और इसमें 20 मिनट की कुछ जीके की क्लास भी होगी, है ना। टीचर जीके वाले भी टीचर आएंगे बेटा, वो भी कुछ जीके पढ़ाएंगे आपको बीच में, ठीक है। बाकी कल आपको एक बात ध्यान में रखना है, 5 से 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक सभी को लाइव आना है। राधे राधे भैया, आकाश राधे राधे, अंकित बिल्कुल 5 से 6 बजे तक जो टाइम है, पहली क्लास होगी हिंदी की होगी, बिल्कुल परचेस होगा। आज आपके लिए यहीं तक हमारी तुम्हारी मुलाकात है, कल से आपकी 3 क्लासेस रेगुलर रहेंगी, ठीक है भैया। राधे राधे सभी को, प्यारे प्यारे बच्चों को, शेर और शेरियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मस्त रहो बेटा, पढ़ाई में व्यस्त रहो। हाँ बिल्कुल, रीजनिंग बिल्कुल कल से। राम सेवक जी बिल्कुल राधे राधे, कल से आपकी कोई क्लास एब्सेंट नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ आपका लाइव क्लास में, ठीक है। चलो ठीक है, आप कल से आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी, ठीक है भैया। आज के लिए राधे राधे सभी को। हाँ लव यू बच्चा, बिल्कुल। जिन बच्चों को हिंदी कमजोर है ना, वो 5 से 6 बजे तक देखना ना भूलें, सर की क्लास होगी विष्णु उपाध्याय जी, 5 से 6 बजे तक पहले थ्योरी कराएंगे बेटा वो। नितिन गुर्जर बिल्कुल राधे राधे भैया, ठीक है। सभी को राधे राधे, गुड नाइट।